नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के पूरा हो जाने के बाद हम शुरू करेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल यानी इतिहास से संबंधित। अब इतिहास और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, रीट पटवार, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन जैसी जो भर्तियाँ हैं, बीएससी बीएड जैसी भर्तियाँ हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरा जो क्वेश्चन या वीडियो बनाने का या आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो ये रहेगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, पीछे की कुछ भर्तियों के पेपर आपने देखे होंगे, उसमें पेपर का वास्तव में स्टैंडर्ड बहुत शानदार होता है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं आप सभी के लिए और मैं कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाएँ। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अरावली की पहाड़ियों में बसे नागदा को किस शासन ने मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया? अरावली की पहाड़ियों से संबंधित राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक में मैंने आपको आराम से बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है। उसमें मैंने अरावली पहाड़ियों के बारे में बताया। बसे नागदा को किस शासक ने मेवाड़ राज्य की राजधानी बनाया? तो दोस्तों, वह बप्पा रावल है। बप्पा रावल ने अरावली पहाड़ियों में बसे नागदा के शासक ने उस मेवाड़ को अपने राज्य की क्या बनाई? राजधानी। देखिए दोस्तों, मेवाड़ राज्य का अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ यह स्थान कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ में आपने देखा होगा, मेवाड़ में शासक थे गोहिल वंशीय शासक। कौन से शासक हैं? गोहिल वंश के संस्थापक कौन? बप्पा रावल ने नागदा को मेवाड़ राज्य की क्या बनाया? राजधानी बनाया। बस यही कहने का मेरा अर्थ था कि अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ ये नागदा उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ में गोहिल वंश के संस्थापक के रूप में बप्पा रावल जाने जाते हैं और बप्पा रावल ने ही उसे अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। नागदा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राचीन सहस्त्रबाहु का विष्णु मंदिर स्थित है। दोस्तों, सहस्त्रबाहु का मतलब है यहाँ पर सास बहू का मंदिर। सहस्त्रबाहु का मतलब क्या है? सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन सहस्त्रबाहु का विष्णु मंदिर स्थित है। इनमें से कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? नागदा में स्थित है। और मैंने बताया नागदा कहाँ स्थित है? तो नागदा है उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो नागदा उदयपुर में प्राचीन सहस्त्रबाहु भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर बना हुआ है। देखो, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये किससे संबंधित है? ये विष्णु जो है, भगवान विष्णु है, उनको समर्पित है। दोस्तों, ये जो मंदिर है, इस मंदिर को सास बहू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सास बहू के मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों सास का मंदिर बड़ा है। सास का मंदिर क्या है? बड़ा है, जो 10 सहायक देव मंदिरों से घिरा हुआ है। ये बड़ा जो मंदिर है, सास का जो मंदिर है, ये बड़ा मंदिर है और ये 10 सहायक देव मंदिर, 10 सहायक जो देव मंदिर हैं उनसे घिरा हुआ है। जबकि बहू का मंदिर क्या है? छोटा है। और एक बात और ध्यान रखना, बहू का जो मंदिर है वह पंचायतन शैली का है। पंचायतन प्रकार का है। किस प्रकार का है? पंचायतन प्रकार का है, पंचायतन शैली का है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जूनाखेड़ा किसका प्राचीन नाम था? क्योंकि मैंने यहाँ टॉपिक लिया है राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और जूनाखेड़ा भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि जूनाखेड़ा निम्न में से किसका प्राचीन नाम है? तो जूनाखेड़ा जो है ये इनमें से नाडोल का प्राचीन नाम है। किसका नाम है? नाडोल का प्राचीन नाम क्या है? जूनाखेड़ा। दोस्तों, क्या है कि मारवाड़ जो है, मारवाड़ के चौहानों की मूल जो राजधानी है, मूल राजधानी के रूप में जानी जाती है कौन? नाडोल। कौन? नाडोल। देखिए, एक बार दोबारा देखिए कि मारवाड़ के चौहानों की मूल राजधानी के रूप में नाडोल जो राज्य है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। नाडोल प्राचीन समय में किसके नाम से जाना जाता था? नाडोल प्राचीन समय में जूनाखेड़ा के नाम से जाना जाता था।
ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों ये कहाँ स्थित है, यह है पाली जिले में स्थित है। वर्तमान में कहाँ स्थित है, यह है पाली जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अचलगढ़ जो परमारों की राजधानी के रूप में चर्चित रहा, ये भी क्वेश्चन देखिए बड़ा। परमारों की राजधानी के रूप में चर्चित रहा कौन, अचलगढ़। एवं यहाँ अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, ये कहाँ स्थित है, यही पूछा गया है कि अचलगढ़ जो परमारों की राजधानी के रूप में चर्चित रहा है, इस अचलगढ़ में किसका मंदिर है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, ये यहाँ कहाँ स्थित है, इनमें से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अचलगढ़ कहाँ स्थित है, सिरोही में। अचलगढ़ एक पर्वत चोटी का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो अचलगढ़ सिरोही में स्थित है और यहाँ पर बना हुआ है अचलेश्वर महादेव का मंदिर। एग्जाम में सीधा सीधा भी आ सकता है कि अचलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है सिरोही में, या फिर ऑप्शन में क्या आ सकता है, अचलगढ़ के रूप में पूछ सकते हैं। और जानकारी आप चाहें तो देखिए आबू सिरोही में स्थित है। आबू कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। आबू के निकट स्थित पूर्व मध्यकाल में अचलगढ़ परमारों की राजधानी के रूप में रहा है। किनकी राजधानी के रूप में, परमारों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अचलेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। महाराणा कुंभा ने इसी स्थान पर कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। अब ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कुंभ स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है, कुंभ स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कुंभ स्वामी का मंदिर भी यहीं पे स्थित है और वो मंदिर बनाया किसने, महाराणा कुंभा ने बनवाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस इतिहासकार ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है, यानी कहने का अर्थ ये दोस्तों कि इसमें से कौन सा इतिहासकार ऐसा है जिसने गुरु शिखर पर्वत चोटी को किस नाम से पुकारा, संतों के शिखर के नाम से पुकारा, तो वह इतिहासकार कौन है। तो दोस्तों आपको पता होगा ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, इन्होंने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर जो कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है, जो 1722 मीटर क्या है, ऊंची है। और इसी पर्वत चोटी को कर्नल जेम्स टोड ने कहा क्या, संतों का शिखर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं और कर्नल जेम्स टोड ने ही गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चारण कवि दुर्सा आढ़ा की बनवाई हुई खुद की भव्य पीतल की मूर्ति किस प्राचीन स्थान पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध चारण कवि दुर्सा आढ़ा, नाम आपने बहुत बार सुना होगा। बनवाई हुई एक स्वयं की भव्य पीतल की मूर्ति है, वो निम्न में से कौन से स्थान पर स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, अचलगढ़। और अचलगढ़ कहाँ स्थित है, सिरोही में है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, अचलेश्वर मंदिर वहाँ पे स्थित है और कुंभ स्वामी का मंदिर भी महाराणा कुंभा ने वहीं पर बनवाया। अचलगढ़ सिरोही में प्रसिद्ध कवि दुर्सा आढ़ा की पीतल की बनी हुई मूर्ति है। आगे है अगला क्वेश्चन। बांगड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है। बांगड़ प्रदेश के परमारों की राजधानी के रूप में इनमें से अर्थुना जो है, ये इस नाम के लिए प्रसिद्ध रहा है। बागड़ जो दक्षिण का क्षेत्र, अर्थुना बागड़ प्रदेश में परमारों की राजधानी के रूप में स्थित रहा है। और अर्थुना कहाँ स्थित है, ये बांसवाड़ा जिले में है। कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा जिले में है। ये बागड़ दक्षिण में राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसे बागड़ प्रदेश कहा जाता है। और अर्थुना वहाँ पर स्थित है जो परमारों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध स्थान के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध उत्थुनक, देखिए ये नाम अर्थुना ही है। उत्थुनक को क्या कहा जाता है, इसको ही कंफ्यूज नहीं हुए आप, इसे क्या कहा जाता है, अर्थुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्थुना। कि प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध उत्थुनक या अर्थुना कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये अभी मैंने बताया, यह बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। कि राजस्थान के दक्षिण में स्थित अर्थुना बांसवाड़ा प्राचीन जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। साहित्य और प्राचीन ग्रंथों में अर्थुना का प्राचीन जो नाम है वो क्या है, अथुनक है। देखिए अगर क्वेश्चन में अथुनक आ जाए तो अथुनक अर्थुना का ही क्या है, पुराना नाम है।
प्राचीन नाम है। प्राचीन ग्रंथों में, साहित्यों में इसे अथुनक कहा जाता था। अर्थुनाव क्या कहते थे? उथनक के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग किस नाम से चर्चित है? आबू दोस्तों कहाँ स्थित है? आबू स्थित है सिरोही में। आबू कहाँ स्थित है? आबू सिरोही में स्थित है। ठीक है, अब आबू में स्थित अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग, अब ये कौन सा? गुरु शिखर, क्योंकि गुरु शिखर जो पर्वत चोटी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आबू सिरोही में ही स्थित है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, ठीक है, शेर सिरोही में स्थित है और जरगा कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। हालांकि शेर सिरोही में और गुरु शिखर ये दोनों सिरोही में ही है, लेकिन सबसे ऊंचा पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा? गुरु शिखर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय निम्न में से स्थित था। ब्रिटिश सरकार का कार्यालय, ठीक है दोस्तों, राज्य में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय दो स्थानों पर स्थित था। एक ग्रीष्मकाल का था और एक शीतकालीन था। एक क्या था? शीतकालीन। ये दो, ब्रिटिश सरकार जो है वो राज्य में दो स्थानों पर अपने कार्यालय बना रखे थे उसने। एक ग्रीष्मकाल के लिए, एक क्या बना रखा था? शीतकाल के लिए बना रखा था। यहाँ राज्य में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय पूछा है तो यहाँ कौन है? आबू। आबू कहाँ स्थित है? ये सिरोही में स्थित है। और एक जो है वो कहाँ स्थित था? वो अजमेर में स्थित था। कहाँ स्थित था? अजमेर में। ग्रीष्म काल में वो अपना कार्यालय कहाँ रखते थे? आबू सिरोही में। और शीतकाल में कहाँ रखते थे? अजमेर में अपने कार्यालय को रखते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश लोग थे वो ठंडे प्रदेशों के थे। ग्रीष्म काल में अजमेर वाले भाग में ज़्यादा गर्मियाँ होती थी, सिरोही वाला भाग ऊंचाई पर स्थित, आबू जो है वो ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहाँ पर तापमान कम होता था, इसलिए वो आबू रहते थे। शीतकाल में जब आबू वाले भाग में अच्छी सर्दी होती थी तो वो कहाँ आ जाते थे? अजमेर में अपना कार्यालय बना लेते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जानना चाहें तो राजपूताना में आबू जो है राजपूताना में ये ब्रिटिश राजपूताना स्टेट एजेंसी का मुख्यालय के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश राजपूताना स्टेट एजेंसी के रूप में इसे जाना जाता था। और यहाँ पर एजीजी का यहाँ पर क्या होता था? कार्यालय होता था। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन, आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील किस समाज की पवित्र झील है? देखिए आबू पर्वत पर स्थित एक नक्की झील है जो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। किंवदंती है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर नक्की झील का क्या करवाया? निर्माण करवाया। लेकिन एक समाज ऐसा भी है जो अपने धार्मिक कार्य के रूप में जाना जाता है। पवित्र झील इसीलिए पवित्र कहा है क्योंकि वो लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं वो नक्की झील में ही प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इसलिए ये उस समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वह समाज कौन है? वह गरासिया है। गरासिया लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां नक्की झील में प्रवाहित करते हैं, इसलिए उनके सामाजिक, धार्मिक, उनकी संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है गरासियों का। कौन सी झील में? नक्की झील में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु वशिष्ठ ने राजपूत योद्धाओं को अग्नि से उत्पन्न करने के लिए एक यज्ञ को कहाँ संपन्न किया? गुरु वशिष्ठ ने राजपूत योद्धाओं को अग्नि से उत्पन्न करने के लिए, अग्नि को बहुत से आपने सिद्धांत इतिहास में पढ़े होंगे, अग्नि से, यज्ञ से उत्पन्न, अग्नि से उत्पन्न या कहीं और, तो इससे संबंधित वो यज्ञ जो है वो कहाँ करवाया गया? तो वो करवाया आबू में। और आबू मैंने कई बार आपको बता दिया है, आबू कहाँ स्थित है? सिरोही में। गुरु वशिष्ठ ने राजपूत योद्धाओं को अग्नि से उत्पन्न करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करवाया, वो कहाँ करवाया? आबू सिरोही में। चलिए अगला क्वेश्चन है, केलपानी पवित्र तीर्थ स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो केलपानी जो पवित्र तीर्थ स्थान है वो बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, केलपानी पवित्र तीर्थ स्थल बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोंकण तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है? तो कोंकण तीर्थ कहा जाता है किसको? पुष्कर को। और पुष्कर कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो कोंकण तीर्थ के रूप में पुष्कर, अजमेर जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कपिलधारा तीर्थ स्थल बारां जिले के किस स्थान पर स्थित है? कपिलधारा तीर्थ स्थल है, एक स्थान है जो तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, वो निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह किशनगंज में स्थित है। और किशनगंज कहाँ? बारां जिले में। अटरू भी कहाँ है? बारां में। मांगरोल भी कहाँ? बारां में। और छबड़ा भी कहाँ स्थित है? बारां में स्थित है। तो कपिलधारा तीर्थ स्थल किशनगंज, बारां में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन,
पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल बागोर किस जिले में स्थित है? पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थलों के रूप में जाना जाता है बागोर, और बागोर स्थित है कहाँ? भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। पुरातात्विक स्थल बागोर भीलवाड़ा में है। और कृषि और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। किससे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कृषि के, और कृषि के साथ साथ क्या? पशुपालन। कृषि के साथ किसकी है? पशुपालन। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीनतम साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है, जो पाषाण काल के हैं। कौन से काल के हैं? पाषाण काल के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गुर्जर जाति का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आसिंद निम्न में से कौन से जिले में स्थित है? गुर्जर जाति का प्रसिद्ध स्थान जो है वो आसिंद में स्थित है। और आसिंद कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। आसिंद कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, खारी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? खारी नदी के किनारे स्थित है कौन? आसिंद। ठीक है। ये कस्बा गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोक देवता, कौन? लोक देवता देवनारायण जी, कौन? देवनारायण जी का 1100 वर्ष पुराना, 1100 वर्ष से पुराना भव्य मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भव्य मंदिर बना हुआ है। और इसी मंदिर को सवाई भोज मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह जो मंदिर है, इसी मंदिर को किस नाम से? सवाई भोज के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों याद रखने के लिए आपको बता देता हूं कि भाद्रपद, हिंदी महीनों में कौन सा? भाद्रपद शुक्ला छठी को यहाँ क्या भरता है? एक मेले का आयोजन होता है। चलिए दोबारा देखते हैं कि गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आसिंद किस जिले में स्थित है? तो मैंने बता दिया कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। आसिंद कौन सी नदी किनारे स्थित है? खारी नदी के किनारे। ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल क्यों है? इसकी एक वजह है क्योंकि यहाँ पर गुर्जर जाति के प्रसिद्ध लोक देवता कौन? देवनारायण जी का यहाँ 1100 वर्ष पुराना एक भव्य मंदिर बना हुआ है। और इसे कहा जाता है सवाई भोज का मंदिर। किसका? सवाई भोज का मंदिर। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला छठी को यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, धौलपुर के किस स्थान पर चट्टान का बना हुआ कमल के फूल का बाग स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है। धौलपुर के निम्न में से कहां पर किसका कमल के फूल का बाग, जो किस पर? चट्टान पर बना हुआ है, ये कहां स्थित है? तो ये स्थित है धौलपुर के मचकुंड में। कहां स्थित है? मचकुंड में। ठीक है। मचकुंड के समीप ही चट्टानों पर बना हुआ एक कमल के फूल का क्या है? बाग बना हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुर्जर जाति का प्रसिद्ध मंदिर सवाई भोज कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, गुर्जर जाति का प्रसिद्ध मंदिर सवाई भोज का मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? आसिंद में स्थित है। आसिंद कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। किस नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे। देवनारायण जी का यहाँ पर क्या है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, भाद्रपद शुक्ला छठी को यहाँ पर क्या है? प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मारवाड़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन? गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है। तो दोस्तों वह ओसियां स्थित है। और ओसियां कौन से जिले में है? ओसियां जोधपुर जिले में है। तो ये भी आ सकता है कि ओसियां जोधपुर में गुर्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली के बने हुए हैं? तो वो कौन सी शैली के बने हुए हैं? वो महामारू शैली के बने हुए हैं। ठीक है। तो वो ओसियां जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन हमारा, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए प्रसिद्ध आकृति तो क्या है? गोपुरम आकृति। कौन सा मंदिर? रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया? सेठ पूर्णमल ने। कब करवाया? 1844 ईस्वी में। लेकिन कहाँ करवाया गया? तो ये करवाया गया पुष्कर अजमेर में। कहाँ करवाया गया? पुष्कर अजमेर में। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पुष्कर अजमेर में गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर का निर्माण सेठ पूर्णमल ने कब करवाया? 1844 ईस्वी में करवाया। गोगुंदा नामक
ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गोगुंदा कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध जो 2 तिथियां आती है, 18 भी आती है और 21 भी आती है 1576 को, 18-21 जून। कई किताबों में लिखा आता है 18 जून, कई 21 जून के लिए। प्रसिद्ध गोगुंदा उदयपुर के समीप अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, सैन्य दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। दोस्तों आपको पता होगा इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को प्रसिद्ध गोगुंदा युद्ध के नाम से संबोधित किया कि इसी हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने किस नाम से? गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी संबोधित किया, पुकारा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान है कि इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जहां बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए जाना जाता है? तो वह कोलवी की गुफाएं हैं। कोलवी की गुफाएं राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रसिद्ध है। कोलवी कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित प्राचीन जो कोलवी नामक स्थान पर बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि बौद्ध यहाँ गुफाएं आ गई ना, तो बौद्ध विहारों के लिए जाना जाता है। कोलवी नामक स्थान पर ही राजस्थान को अजंता एलोरा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, लेकिन यही जो बोलती हुई जो गुफाएं हैं कोलवी झालावाड़ में स्थित है, इनको संज्ञा दी गई है राजस्थान की अजंता एलोरा की गुफाएं। राजस्थान की अजंता एलोरा की गुफाओं की उपमा जो है वो कौन सी गुफाओं को दी गई है? कोलवी की गुफाओं को दी गई है। कोलवी कहाँ है? झालावाड़ में है, और यहाँ पर राज्य की बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के रूप में इसे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नील की खेती के लिए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए राज्य के कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नील की खेती के लिए, देखो एक तो नाम क्या आ गया, नील की खेती, दूसरा वही स्थान गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए भी जाना जाता है। निम्न में से वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान बयाना है, जहां नील की खेती भी होती थी और गुप्त काल की कौन सी मुद्राएं, स्वर्ण की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। बयाना कहाँ स्थित है? तो बयाना भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है, जो नील की खेती के लिए समृद्ध शाही प्रदेश रहा है। ठीक है, गुप्त काल में बयाना का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पे गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ पता होगा कि समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया राज्य का प्राचीन विजय स्तंभ भी कहाँ स्थित है? बयाना में स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया राज्य का प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये बयाना में स्थित है, समुद्रगुप्त ने बनाया, यहीं से गुप्त स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई और नील की खेती के लिए स्थान जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में किस स्थान को संकटकालीन राजधानी बनाया? तो वह कौन है? वह चावंड है। कि अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ एक घना गांव है, कौन? चावंड, जो महाराणा प्रताप के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संकट के समय वो कहाँ आते थे? चावंड को ही अपनी राजधानी बनाते थे। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप लगभग 1585 में चावंड को अपने राज्य की संकटकालीन राजधानी बनाई थी। ठीक है, संकटकालीन राजधानी के रूप में चावंड को स्थापित किया था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। ठीक है, वर्तमान में चावंड जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। दोस्तों याद रखना आप, उदयपुर ये चावंड जो है ये मेवाड़ी चित्रकला, कौन सी? मेवाड़ी चित्रकला को प्रारंभिक शैली का प्रादुर्भाव, जन्म जो है मेवाड़ी चित्रकला का प्रारंभ जो है वो कहाँ से हुआ माना जाता है? वो चावंड से हुआ ही माना जाता है। कि वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वह उसका जन्म है वो चावंड से ही हुआ है। इस शैली का, मेवाड़ी चित्र शैली का। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? 1585 में, या फिर ऑप्शन में आ सकता है हल्दी घाटी युद्ध के बाद। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य में चेती गुलाब, दोस्तों चेती गुलाब को कहा जाता है दमस्क गुलाब। क्या कहा जाता है? दमस्क गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो कौन सा स्थान है? खमनोर। कौन सा स्थान है? खमनोर। और खमनोर कौन से जिले में है? तो ये राजसमंद जिले में है।
ठीक है। राजसमंद, खमनोर, राजसमंद, ठीक है। राजसमंद का भी स्थान है एक नाथ द्वारा। कौन सा स्थान है? नाथ द्वारा में चेती या दमस्क गुलाब की क्या होती है? खेती होती है। ये दोस्तों गुलाब की एक सर्वश्रेष्ठ किस्म होती है। गुलाब की ये क्या होती है? एक सर्वश्रेष्ठ किस्म होती है। कौन? दमस्क या फिर कौन है? चेती। इसी के इसलिए ये अपने आप में प्रसिद्ध है। इसे चेती इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फूल जो हैं, ये गुलाब के जो फूल हैं, ये हिंदी महीनों के अनुसार कौन से महीने में? चैत्र माह में आने के कारण इस दमस्क गुलाब को क्या कहा जाता है? चेती गुलाब के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन से स्थान को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं? तो किराड़ू। किराड़ू कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, तो किराड़ू बाड़मेर जो है राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जैन धर्म की परंपरा का निर्वाह है राजस्थान के कौन से स्थान? किराड़ू के प्राचीन मंदिरों में ही देखा जा सकता है। कौन से धर्म का? जैन धर्म की जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका निर्वाह जो किराड़ू बाड़मेर के मंदिरों में देखा जा सकता है। दोस्तों, किराड़ू को ही कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो के नाम से। ठीक है, और किराड़ू का प्राचीन नाम क्या है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किराड़ू का प्राचीन नाम, तो किराड़ू का प्राचीन नाम है किरातकूप। क्या नाम है? किरातकूप। किरातकूप किसका प्राचीन नाम है? तो किराड़ू का ही प्राचीन नाम क्या है? किरातकूप है। और ये किसी समय किन की राजधानी रहा है? ये परमारों की राजधानी भी रहा है। किन की राजधानी? परमारों की राजधानी के रूप में भी ये जाना जाता है। चलिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके सामने 4 कथन है, इसमें से आपको ये छांटना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, क्योंकि ऐसे सही कथन और गलत कथन के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से रैन बसेरा कोटा के किशन सागर झील के किनारे स्थित है, ये बात गलत है कि रैन बसेरा कोटा में किशन सागर झील के किनारे स्थित है। ये बात क्या है? गलत है। रैन बसेरा कोटा में स्थित नहीं है, रैन बसेरा झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये प्रसिद्ध रैन बसेरा, वैसे तो रैन बसेरा सभी जिलों में होते हैं, सभी कस्बों में होते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यह रैन बसेरा जो है ये काठ से बना हुआ है। काष्ठ मतलब लकड़ी से बना हुआ है। ये रैन बसेरा किससे बना है? लकड़ी से बना हुआ है, जो किशन सागर झील के किनारे है। ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है। तो यही कथन गलत था। हमारे क्वेश्चन का आंसर है यही कि रैन बसेरा कोटा किशन सागर झील के किनारे स्थित है। नहीं, ये तो झालावाड़ जिले में स्थित है, जो लकड़ी का बना हुआ रैन बसेरा है। बाकी सभी कथन सही है। भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली से निर्मित है, बात सही है। जमुआ रामगढ़ कछवा शासकों की दूसरी राजधानी रहा है, बिल्कुल बात क्या है? सही है। नाकुड़ा पर्वत बाड़मेर में प्राचीन पार्श्वनाथ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी क्या है? सही है। ये एक कथन यहाँ सी ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में गलत दिया था, अब आपको इसमें से देखना है कि निम्न में से सही कौन है। राजस्थान का मिनी खजुराहो, नहीं दोस्तों, अर्थुना में नहीं है, ये तो भंडदेवरा बारां में स्थित है। कहाँ स्थित है? भंडदेवरा बारां में। ठीक है, राजस्थान का खजुराहो रणकपुर को नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये तो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर। थार प्रदेश की वैष्णो देवी तनोट माता, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो क्वेश्चन में तो सही कथन पूछा है, तो सही कथन तो सी है। थार प्रदेश की वैष्णो देवी तनोट माता जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, और मेवाड़ का खजुराहो जो है ये अंबिका देवी का जो मंदिर है उसको कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, तो कौन है? अंबिका देवी का मंदिर, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। वो अंबिका देवी का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। तो मैंने यहाँ एक ही क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको समझाइए। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो थार की वैष्णो देवी तनोट माता जैसलमेर कथन क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, आसिंद नामक स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो आसिंद नामक स्थान जो है ये देवनारायण जी, ये मैंने इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता है। देवनारायण से संबंधित क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वही आसिंद है जो भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, देवनारायण जी का मंदिर है जो 1100 वर्ष पुराना है। खारी नदी के तट पर स्थित है। कौन? आसिंद स्थित है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ला चट्ठी को यहाँ मेला भरता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? सवाई भोज का
मंदिर, ठीक है, जो गुर्जर जाति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।